महानगर पालिका में अंधेर नगरी चौपड़ राजा। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम त्रिमूर्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बाहर मौजूद हैं एमटी रोड पर, और ये यहाँ के दुकानदार हैं, नीचे हुए दुकानें हैं इनकी। जबरन इस बिल्डिंग को देखिए, ये मजबूत बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को C1 कैटेगरी में डालकर और धोखे से इनको अंधेरे में रखकर 79 कर दिया गया, जबकि इन्होंने सिग्नेचर नहीं किए और मेजोरिटी दिखाकर बिल्डर ने जो है यहाँ पे ताला ठोक दिया है और इनका जो कॉमन वॉशरूम है वो भी बंद कर दिया है। इसके खिलाफ इन्होंने आवाज बुलंद की, क्योंकि वार्ड अधिकारी ने इनकी लाइट और पानी का कनेक्शन काट दिया। भरत सोनारे यहाँ के वार्ड अधिकारी थे, जबकि उनको पता था, भली भांति पता था ये बिल्डिंग C2 है और इनके हाथ में C2 का कराया हुआ वो लेटर भी है, जो C2 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में C2 आया है और ये रिपोर्ट भी इनके हाथ में है। देखिए किस तरीके से इनके साथ में धोखाधड़ी हुई है। इसके खिलाफ इन्होंने भाईंदर कोर्ट में अपील किए और वहां पे न्यायालय ने, वहां के जज ने लिखित आदेश दिया है। वो भी दिखाना चाहता हूं कि जो जरूरी सुविधाएं हैं उसको पानी और बिजली महानगर पालिका तुरंत शुरू करे। इसे आप कट नहीं कर सकते जब तक ये सुनवाई पूरी नहीं होती। लेकिन ये कोर्ट के आदेश को इन्होंने विधि विभाग में दिया। महानगर पालिका के विधि विभाग ने पत्र लिखा वार्ड अधिकारी को। भरत सोनारे ने क्या किया कि उस पत्र को भी कचहरी की पेटी में डाला और इनको झूठ बोलता रहा कि आपका लेटर तैयार है। अडानी के पास जाते तो अडानी कहता है कि हम आपका बिजली जो है शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पत्र दिया है और अगर हम शुरू करेंगे तो वो धाराओं के तहत हमारे पे मामला दर्ज कर सकते हैं, क्रिमिनल मामला दर्ज कर सकते हैं। अगर कुछ अनहोनी हुआ, वो अपनी जगह सही है। इस बारे में हमने मंत्री पतार सरनाईक से गुहार लगाई इन लोगों ने, और पतार सरनाईक मंत्री जी ने राधा विनोद शर्मा को फोन किया और फोन पर कहा, उन्होंने असमर्थता जताते हुए कहा कि गुरुवार से पहले मैं नहीं मिल सकता हूं, लेकिन आप एडिशनल कमिश्नर पानपट्टे के पास जाइए, मैं उनको बोलता हूं। उन्होंने उनको फोन भी किया, उनके PA ने फोन किया, उनको वास्तुस्थिति दिखाई। पानपट्टे जो एडिशनल कमिश्नर, उन्होंने भरत सोनारे से बात भी की, उसे कहा कि इनका जो लाइट है उसके लिए ऑर्डर दिया जाए, लेकिन ये 5-6 दिनों से चक्कर ही काट रहे हैं। अब वहां पे नई वार्ड अधिकारी आ गई, प्रियंका वानखेड़े, वो यहाँ पे सर्वे भी करके चली गई, लेकिन इनका लाइट चालू नहीं हो रहा है। आखिर महानगर पालिका क्या कानून से बड़ी है, न्यायालय से बड़ी है, उसके आदेशों से बड़ी है? अभी हाल ही में उच्च न्यायालय ने मनपा आयुक्त की क्लास ली थी और उन्हें कहा था कि हाई कोर्ट से बड़ी मनपा आयुक्त नहीं है, ना ही विधायक है, और उनकी क्लास लेते हुए फटकार लगाई थी। लेकिन कहते हैं ना, फटकार तो आयुक्त खाते हैं, नीचे के अधिकारी को क्या लेने देना। उस मामले में भी आयुक्त ने कहा था कि हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन इस पूरे मामले में जानकारी है मनपा आयुक्त को। फिर भला एडिशनल कमिश्नर मनपा आयुक्त के कहने पर भी ये लाइट क्यों नहीं शुरू होती, जानना चाहेंगे यूसुफ जी से, क्या कहेंगे? शशि भाई, आप आए, आपका आभार। दूसरा बात बोलने का ये है कि हम थक चुके हैं। 1.5 महीने से हमारी दुकानों में लाइट, पानी, टॉयलेट, बाथरूम की सुविधा से वंचित कर दिया है हमको बिल्डर ने, और ये सब इनकी मिलीजुली सरकार हो रहे हैं। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हम कोर्ट में ऑर्डर भी लेके आए हैं, जज मैडम ने आदेश भी पारित किया है और इन्होंने C1 घोषित किया है। हम C2B का रिपोर्ट भी बनवा दिए स्ट्रक्चरल का, फिर भी हमारा किधर सुनवाई नहीं हो रहा है। खाली हम दौड़ रहे और चप्पल घिस रहे। तो इसका कोई आप रास्ता निकालो। देखिए किस तरह इन्होंने कहा है, थक चुके हैं ये। हमारे साथ एक और नौजवान है, उनसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? हम लोग 2 महीने से बगैर लाइट के हम लोग बैठे हैं और हमारे जो हम जितने भी दुकानदार हैं, हम लोग इतने परेशान हो गए हैं और हम लोग BMC का चक्कर पे चक्कर निकाल लिए और पूरी मीरा भाईंदर के जितने भी है BMC जो है सीधा बिल्डर से मिली हुई है। और बिल्डर जैसा अभी हम लोग जहाँ जाते हैं वहीं बिल्डर पैसा खिला देता है और ये बिल्डर के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाए। देखिए किस तरह इन्होंने कहा है कि बिल्डर की पहुंच इतनी बड़ी है, ये विधायकों के चक्कर काट चुके। परिवहन मंत्री ने फोन किया, लेकिन परिवहन मंत्री के आदेशों को भी
एडिशनल कमिश्नर के आदेशों को भी, मनपा आयुक्त के आदेशों को भी वार्ड अधिकारी, जो पूर्व वार्ड अधिकारी भरत सोनारे कचरे की पेटी में डालते हैं। जब इन सभी बातों को लेकर उनका तबादला भी हुआ था, नई वार्ड अधिकारी आई है, उन्होंने सर्वे कर लिया, फिर भी लाइट चालू नहीं हो रही।